नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षाएं करीब हैं। बिहार एस्टेट बिहार बिहार एस्टेट बिहार एस्टेट एस्टेट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, लेकिन अभी तो परीक्षाएं जो चल रही हैं ये फर्स्ट पेपर की चल रही हैं। ये बिहार वैसे ये सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी एलटी ग्रेड हो, है ना, एलटी ग्रेड हो, DSSS हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0। तो ये तो व्याकरण है। व्याकरण में वाक्यों की अशुद्धियाँ, प्रकरण जो टॉपिक है वो वाक्यों की अशुद्धियाँ हैं। फिलहाल जो अभी के लिए है ये बिहार एस्टेट फर्स्ट पेपर के लिए ना। हम सभी देखते हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों की अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं। इस प्रश्न इनसे संबंधित बनता है। तो देखते हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है? अस्त्र है। कई पुस्तकों में जो है बंदूक जो है एक अस्त्र दिया हुआ है, शस्त्र दिया हुआ है ना, कई पुस्तकों में। लेकिन ये जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं ये वासुदेव नंदन की है और ये सबसे प्रमाणिक पुस्तक है, इसलिए हम इसी को सत्य मानते हैं कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं बल्कि क्या है? अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों का अनेक शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है, तो उसमें अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, राइट शब्द हमारा ये हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, तो इसे क्या करेंगे? बकरी मैदान में चर रहे हैं। यहाँ से लिया जाएगा क्रिया, इसके अनुसार चेंज होगी, तो चर रही है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, राइट ये हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं। यदि वाक्य में दो लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अन्य अव्यय से युक्त हों तो क्रिया बहुवचन में होगी, उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो अंतिम कर्ता हमारा क्या है? अंतिम कर्ता क्या है? बकरी, है ना, मैदान में चर रहे हैं नहीं होगा तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी। बकरी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, चर रही हैं। प्रश्न अगला नंबर देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसे राइट कैसे करेंगे? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, नहीं पीते हैं। बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। आगे राइट ये हो जाएगा, ठीक है। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता और या इसी अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग में होगी। क्रिया किस में होगी? बहुवचन और पुल्लिंग में होगी, ठीक है। तो यहाँ जो क्रिया है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बहुवचन और पुल्लिंग में हो गई। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के नहीं होगा, रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे है ना, रेलवे तो कई है नहीं, है ना। कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी किसकी होती है? रेलवे की तो होती नहीं, कर्मचारियों की होती है। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह से हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। संदेह है नहीं, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। ऐसा अशुद्ध वाक्य अंग्रेजी के शाब्दिक अनुवाद की देन है। 6 प्रश्नों को हमने देखा, क्या पता हो सकता है इनमें से ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, है ना। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक से ही जो है वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आ जाए, या क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है पूछ लिया जाए इसी में से। तो इसे ये पढ़ना जरूरी है। हम लोगों ने कितने देखे? 6 वाक्यों को देखा। अब आगे देखते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब ये देखिए, अभिनंदन नहीं होगा यहाँ। छात्रों ने नेहरू को नहीं, अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होगा, अर्पित होगा, क्षमा चाहूंगी। अभिनंदन पत्र है ना, मतलब भेंट पत्र क्या किया? प्रदान किया। प्रदान किया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अर्पित करना होगा।
छात्रों ने, क्योंकि छात्र कर रहे हैं ना, कि जब भी कोई छोटा व्यक्ति अपने से सीनियर बड़े व्यक्ति को क्या करता है, कोई चीज़ देता है तो उसके लिए क्या होता है, अर्पित करना होता है। अर्पित कर देना, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, स्वयं को गुरु के प्रति अर्पित कर देना, है ना। किसी भी वस्तु को ईश्वर को क्या करना, मतलब अपने से बड़े को देना, तो अर्पित करना होगा। क्या होगा, अर्पित करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदान का प्रचलन उस दान के लिए निश्चित हो चुका है जो बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है। जब किसी छोटे व्यक्ति को दिया जाता है तब वहाँ प्रदान होता है ना, और बड़ों को अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए अर्पण होगा। भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। भारत सरकार ने, भारत सरकार ने, है ना, ये जो है रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की नहीं, प्रदान की, है ना। अगर ये जो है रुक्मणी जो है भारत सरकार को कुछ दे रही होती, है ना, तो उस समय जो है अर्पित करना होता, लेकिन इनको भारत सरकार इन्हें दे रही है तो ये क्या होगा, प्रदान करना। भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। ठीक, बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का ही प्रयोग होता है। जब बड़े किसी छोटे व्यक्ति को देते हैं तो वो प्रदान हो गया, लेकिन जब छोटा व्यक्ति किसी को देता है तो वो अर्पित में आएगा। इतना समझ रखिए। आगे देखिए, शेक्सपियर के नाटकों का दृश्य, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का, नाट्य दृश्यों नहीं, नाटकों का अभिनय होना चाहिए। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। हो, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं होगा। गाना जो है या तो रियाज किया जाता है या तो अभ्यास से आता है। मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही हो जाएगा। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती हैं, लड़ियाँ नहीं, गीतों की लड़ियाँ नहीं होती बल्कि क्या होती, कड़ियाँ होती हैं। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अब ये देखिए, सौभाग्यवती कन्याएं, स्त्रियां तब होती हैं जब उनका विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह होने जा रहा है तो सौभाग्यवती ना होकर के आयुष्मती का प्रयोग किया जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है तो आयुष्मती होगा। विवाह के बाद की कन्या सौभाग्यवती पहले नहीं। ठीक है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। भरकम ये अनावश्यक शब्द है। वहाँ भारी भीड़ जमा थी नहीं, लगी थी, है ना। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, ये शुद्ध हो जाएगा। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये अशुद्ध वाक्य। शोक नहीं बल्कि क्या होगा, खेद होगा। शोक नहीं होगा, खेद होगा। सामान्य है ना, सामान्य बात है। इसके लिए क्या होगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं, अभिन्न संबंध है। घोर गलत हो जाएगा। साहित्य और जीवन का क्या है, अभिन्न संबंध है। आपका पत्र सधन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, ये नहीं, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऐसा ये सही हो जाएगा। धन्यवाद का मतलब सधन्यवाद सहित हो गया, उसी में आ गया। धन्यवाद के लिए अशुद्ध प्रयोग वाले वाक्य का अर्थ हो जाएगा, पत्र तो मिला ही, साथ में धन्यवाद भी मिला। तो आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये राइट हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। हेतु का मतलब होता है कारण, लेकिन यहाँ हेतु शब्द नहीं प्रयोग होगा बल्कि यहाँ डायरेक्ट कारण शब्द प्रयोग होगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, हेतु विशिष्ट अर्थ में और कारण साधारण अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ ये कोई विशिष्ट अर्थ तो है नहीं, हेतु यहाँ यह क्या है, साधारण अर्थ है, इसलिए यहाँ कारण प्रयोग किया जाएगा। हेतु का मुख्य अर्थ है वह उद्देश्य जिसमें कोई कार्य किया जाए, जिसमें कोई कार्य किया जाए। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये भागता हुआ घर आया नहीं, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। लड़का जो है मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे भागना भय या आशंका के कारण होता है, दौड़ना साधारण में है। जैसे सांप को देख करके भागना, चोर को देख करके भागना, ये सब होता है ना। और ये भागता हुआ घर आया, मिठाई लेकर के आ रहा है, ये साधारण बात है, तो यहाँ दौड़ना शब्द का प्रयोग होगा।
वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, विश्व की नहीं बल्कि क्या है, संसार की है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में जो अर्थ वर्ड और इनवर्स का है, उन्हीं अर्थों में क्रमशः संसार और विश्व का प्रयोग होता है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। देखिए आयु जो दर्शाता है, आयु नहीं, यहाँ क्या है, अवस्था 40 वर्ष की है। वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है, मतलब इस समय इंसान जीवित है। जो व्यक्ति इस दुनिया से जहाँ पूरे जीवन काल की बात होती है, वहाँ पर जो है आयु की बात होती है, लेकिन साधारण में वयः या उम्र कहते हैं, साधारण अवस्था की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो जो व्यक्ति नहीं रहता है दुनिया में, उसकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो चर्चा होती है, आयु की जो गणना की जाती है, उसके लिए जो है आयु होती है, उसके लिए आयु होती है। और अवस्था जैसे इंसान अभी है, जीवित है, वर्तमान स्थिति में है, क्या है, तो उसकी अवस्था कितनी है, ये इस तरह से होता है। अगला देखते हैं, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। तो लजीज शब्द जो होता है विद्यार्थियों, ये लजीज शब्द केवल भोजन के लिए प्रयोग होता है, ना कि किसी स्त्री के लिए, किसी पुरुष के लिए। पुलाव बहुत लजीज है, ऐसा सही होगा। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही लजीज हो सकती हैं। ठीक है, एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ, ये वाक्य गलत है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ऐसा शुद्ध होगा। प्रलय का विशेषण प्रलयंकार है, प्रलयी नहीं। यहाँ विशेषण शब्द युक्त हुआ है तो प्रलयंकार हुआ, ये इस तरह से हो जाएगा। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। कभी भी स्वयं के लिए श्री शब्द और जी का लास्ट में जी को संबोधित नहीं करते हैं, इससे क्या होता है, अहम भावना दिखाई देती है, शिष्टाचारहीनता का परिचय इससे मिलता है। मेरा नाम आनंद कुमार है, इस तरह से हो जाएगा। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। नहीं, मैं इसका वह नहीं होगा, यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभंग। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। अभंग एक मराठी छंद है, प्रकार का मराठी छंद होता है, इतना करने की आवश्यकता नहीं। अभंग एक मराठी छंद है, यहाँ प्रकार का अपप्रयोग है, अतः यहाँ अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, तो शुद्ध हमारा ये हो जाएगा कि अभंग एक मराठी छंद है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। उनकी नहीं, उनके हर काम में, उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, ये वाक्य शुद्ध होगा। सोचने का काम पराये मन से तो होता नहीं। व्यक्ति जो सोचता है वह स्वयं अपने ही मन से सोचता है। अपनी शब्द क्या है, अनावश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी जो है, उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। उनकी अपनी नहीं होगा, अपनी अनावश्यक प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। यहाँ बीच शब्द जो है दुरुक्ति है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 2 वर्षों के बीच, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, इस तरह से वाक्य सेंटेंस सही हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। देखिए, उस वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल भी समय को दर्शा रहा है, तो समय भी समय को दर्शा रहा है, तो समय क्या है, अनावश्यक प्रयोग यहाँ किया गया है। अब इसको सही करेंगे, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य, समय क्या है, अनावश्यक प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, वाक्य में एक ही अर्थ या भाव सूचित करने वाले 2 शब्द प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रातःकाल और समय का उपयोग दोषपूर्ण है, अतः यहाँ भी कथित पदत्व दोष है। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, देखते हैं। आपका भवदीय, आपका या भवदी दोनों का अर्थ एक ही हुआ, तो या तो आपका या भवदी। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। जो दृष्टिगोचर है, ये वाक्य की दृष्टि से क्या है, वाक्य में संतुलन नहीं बना रहा है, बल्कि क्या है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ये बेमेल कर रहा है। देखिए, सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर का प्रयोग भाषा के नाते क्या है, बेमेल है, दिखाई दे रही है। इतना दृष्टिगोचर, इतना कठिन शब्दों को बोलने की क्या आवश्यकता है ना। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने 30 शब्दों को जो है देखा, और 30 शब्दों को क्या किया, शुद्ध किया, है ना। और क्या पता इनमें से ही मिल जाए। बाकी के जो बचे हैं इन्हें कल करा दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक, बाकी अगले दिन फिर उपस्थित होंगे।
इसमें जो और बचा है उसे भी करवा देंगे। ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है और वासुदेव नंदन प्रसाद जो है बिहार के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास ये यहीं तक है। बाकी अगली क्लास अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए